हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का कंटेंट। तो ये यूनिट 1 है और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी हम कंटेंट लेंगे एजुकेशन, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट का, वो हम इग्नू की वेबसाइट से लेंगे सो दैट कि जो ऑथेंटिसिटी है वो रिसोर्सेज की बनी रहे। अब सबसे पहले इस यूनिट में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। देन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीड फॉर दिस। देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद है हमारे पास रिलेशनशिप अमंग मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। जो हमने ग्राफिक वीडियो डाली थी, उस ग्राफिक वीडियो में हमने एक वर्ड दिया था TAME, टीम, दैट इज टेस्ट। ठीक है, टेस्ट किसको लेकर आता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको लेकर आता है, असेसमेंट। और असेसमेंट के हम बात क्या करते हैं, इवैल्यूएशन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, टेस्ट, टेस्ट के बाद जो है मेजरमेंट, और मेजरमेंट के बाद असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद इवैल्यूएशन। तो जो आज की हमारी इस वीडियो का फोकस रहने वाला है, वो मेजर फोकस रहने वाला है हमारा मेजरमेंट के ऊपर। उसके बाद है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन की। भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन का क्या रोल है। देन असेसमेंट फॉर एनहेंसिंग लर्निंग, क्योंकि अब जो भी हम असेसमेंट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं, ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट। ये रूट मेमोराइजेशन को बढ़ाता है। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है दैट असेसमेंट इज यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन other terms related to the assessment and evaluation, what is appraisal, what is test, what is examination। तो आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या है। दिस यूनिट बेसिकली डील्स विद द डायमेंशंस ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द इंडियन स्कूल सिस्टम। नाउ assessment and evaluation both are being practiced in the Indian school system. Being the introductory unit of this course, it basically focuses on explaining the key concepts। इस पहली जो यूनिट होगी इसमें हम केवल 3 मेजर जो कॉन्सेप्ट्स होंगी उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, दैट इज मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। दिस यूनिट विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन process assessment as a part of teaching learning, assessment as a part of teaching learning, then evaluation as the end। जो असेसमेंट होगा वो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग होगा और टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट होगा, और जो इवैल्यूएशन है दैट इज एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग, हम लर्निंग का इवैल्यूएशन करते हैं। देन वी शैल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इवैल्यूएशन इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू जजमेंट। इवैल्यूएशन में क्या आ जाती है, वैल्यू जजमेंट। जैसा हमने बताया, जो मेजरमेंट है वो केवल नंबर्स देता है, जो असेसमेंट है वो नंबर्स प्लस डिसीजन देता है, और जो हमारी इवैल्यूएशन होता है उसमें नंबर भी होते हैं, डिसीजन होते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज़, बेस्ड ऑन द वैल्यूज़। तो इन तीनों में जो है असेसमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म एज कम्पेयर टू दीज टू। देन वेरियस टर्म्स लाइक, कि भाई जो जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं कि भाई टेस्ट्स क्या होते हैं, एग्जामिनेशन क्या होता है, अप्रेजल क्या होता है, विच आर बीइंग कॉमनली यूज्ड इन द एजुकेशन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बी डिस्कस्ड। ठीक है, तो इस जो यूनिट है, इस यूनिट में हम ये कंपोनेंट डील करेंगे। सबसे पहले है इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव। देखो, अगर आप एनईपी देखोगे तो एनईपी में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एलओज के बारे में बहुत डिटेल किया गया है। एलओज का एक इंपॉर्टेंस होती है कि एलओ जो है आपको अल्टीमेटली बता देते हैं कि इस पढ़ाई का क्या मतलब है, और ये पढ़ने के बाद क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्या हमारा बिहेवियरल चेंज होना चाहिए। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट और दीज वीडियोस यू विल बी एबल टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, वी कैन डिफ्रेंशिएट व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज असेसमेंट एंड व्हाट इज इवैल्यूएशन। देन वी कैन एक्सप्लेन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका बार बार जो एक वर्ड आता है, दैट असेसमेंट ऑफ लर्निंग is a narrow and sometimes a negative terminology, and assessment for learning is a very positive aspect। ठीक है, हमें जो असेसमेंट करना है वो लर्निंग के एनरिचमेंट के लिए करना है। देन डिस्कस द रोल ऑफ असेसमेंट इन एनरिचिंग लर्निंग, जो अभी बात कर रहे थे हम। देन एसोसिएट इवैल्यूएशन विद वैल्यू जजमेंट। देन द टर्म्स टेस्ट, एग्जामिनेशन, अप्रेजल, quantitative, qualitative description, value judgment used in the assessment, we can all explain these things।
अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. देन you might have observed that many teachers use measurement, assessment, testing, evaluation interchangeably. हम जब भी कहते हैं ना कि एक बच्चे की जो मार्कशीट है, अगर हमने उसका यूनिट टेस्ट चेक किया और उसके 10 नंबर आए हैं 20 में से, तो हम इसको क्या कहेंगे? वी आर इवेल्युएटिंग द आंसर शीट. समटाइम्स वी से वी आर टेस्टिंग. और कई बार हम कहते हैं एक्चुअल में जब तक हम इसके अंदर कोई डिसीजन या वैल्यू जजमेंट नहीं डालते, टिल देन वी आर ओनली हैविंग द मेजरमेंट. टिल द टाइम वी आर ओनली हैविंग द मेजरमेंट्स. ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो जाते हैं, बट these terms have their specific meaning and significance. Each term is different and each term is having the specific meaning. As a student teacher, as a would-be vice principal, you must be aware it is therefore essential for you to understand the meaning, purpose and characteristics of all these terms. ठीक है, सो दैट यू कैन यूज़ दैम अप्रोप्रिएटली. अब तक क्या हो रहा है? इंटरचेंजेबली यूज़ हो रही हैं, बट हमें इन टर्म्स को क्या करना है? अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है. द फर्स्ट टर्म इज मेजरमेंट. नाउ मेजरमेंट इज ऑलवेज expressing something in number is called measurement. Measurement is a process of assigning numbers to individuals or their characteristics according to specific rule. भाई कोई भी एक रूल होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको हमने 1 नंबर की टी शर्ट पहना दी, कॉमर्स वालों को हमने 2 नंबर की टी शर्ट पहना दी, और जो हमारे साइंस स्टूडेंट होंगे उनको हमने 3 नंबर की जो है टी शर्ट पहना दी. ठीक है, दिस इज समथिंग. नाउ व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है? ये प्रोसेस है कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उन्होंने इंग्लिश में जो है ग्रामर में क्या सीखा, दिस इज़ अ वन कैरेक्टरिस्टिक, इंग्लिश में ग्रामर में क्या सीखा, और इसके लिए हमने टेस्ट लिया, और उस टेस्ट में जिसका जो स्कोर आया उसका एक स्पेसिफिक रूल होता है. हमने रूल बना रखा था कि स्पेलिंग एरर के इतने नंबर कटेंगे, इतना लिखा है तो ये नंबर लिखेंगे. ठीक है, तो जो आपकी मार्किंग स्कीम होती है दैट सेट्स द रूल्स, दैट सेट द रूल्स. So, measurement is a process of assigning numbers to an individual or their characteristics. Then, measurement is a process of qualifying the degree to which someone or something possessed a given trait, quality, characteristics और feature. अब वो कह रहा है कि भाई जो है इसको गे ने 1991 में 1991 में और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग. व्हेन वी से दैट क्वांटिफाइंग, गिविंग द नंबर्स टू डिग्री विच समवन और समथिंग पोजेस्ड अ गिवन ट्रेट. एक गिवन ट्रेट, जैसे हम हिंदी का जो हम टेस्ट लेते हैं, तो हिंदी के टेस्ट में जो उसके मार्क्स आते हैं बेसिकली फर्स्ट स्टेप तो मेजरमेंट ही होता है. तो हम उसमें देखते हैं कि उसकी क्वालिटी जो है वो उसने कितना क्या सीख लिया. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उसकी हाइट है, वेट है, ठीक है, इनके बारे में हम उनको देते हैं. ठीक है, ये तो जो हाइट वेट है ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस कैन बी मेजर्ड. आई थिंक दिस इज गोइंग फाइन. उसके बाद आगे चलते हैं. यू कैन जनरलाइज दीज डेफिनेशंस एज मेजरमेंट प्रोवाइड्स अ क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी. ठीक है, क्वांटिफाई करता है, न्यूमेरिक उसमें करता है एनी ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल मोहन हैज़ स्कोर्ड 58 मार्क्स एंड अहमद हैज़ स्कोर्ड 59. दिस इज मेजरमेंट. ये इंडिविजुअल स्कोर है एंड विदाउट कंपैरेटिव, ये दूसरे के स्कोर से बिना इम्पैक्ट हुए इंडिविजुअल स्कोर्स हैं. देन वेट है, हाइट है ऑफ लर्नर्स ऑफ योर क्लास, इन योर क्लास, दिस इज ऑल्सो मेजरमेंट. अब इनका स्पेसिफिक रूल क्या है कि जो हाइट है वो सेंटीमीटर में होगी, जो वेट है वो केजी में होगी. दिस इज द स्पेसिफिक रूल, दिस इज द स्पेसिफिक रूल. तो जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट को नंबर में एक्सप्रेस करते हैं विद अ सेट स्पेसिफिक रूल्स, देन दिस बिकम्स मेजरमेंट. नाउ जो ये डेफिनेशन थी इसके बेसिस पे अगर हम देखें कि मेजरमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट असाइंस ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू क्वांटिफाई सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन थिंग्स. मेजरमेंट हम सड़क की भी कर सकते हैं, मेजरमेंट हम दूध की भी कर सकते हैं. सो ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस करता है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बींग्स को. देन इट इज़ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर. इट इज़ ए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन. ये किसी भी चीज़ के बिहेवियर को क्या करता है? एक नंबर दे देता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू मतलब आपने एक मैराथन की और उस मैराथन में आपने 10 किलोमीटर का एक ट्रैक किया, तो 10 किलोमीटर में से जिसने जितने किलोमीटर का ट्रैक
क्लियर किया उस आदमी को आपने उतने मार्क्स अलॉट कर दिए, वो सेट रूल हो गया और वो इसका क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। देन मेजरमेंट इज नॉट एन एंड, मेजरमेंट अपने आप में कुछ नहीं है, मेजरमेंट अपने आप में नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मीन्स, इट इज़ जस्ट अ मीन्स टू इवेल्युएट। ठीक, मेजरमेंट अपने आप में कोई डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, इवेल्युएशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको 102 बुखार है, क्या है 102 डिग्री, मतलब आपको फीवर है 102 का। अब ये मेज़रमेंट तो हो गया लेकिन इससे कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। हासिल करने के लिए उस डॉक्टर को इसको असेस करना पड़ेगा और असेस से फिर इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपको हॉस्पिटलाइज करना है या नहीं करना है, या आपकी कंडीशन देख के इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि आपको कौन से मेडिकेशंस देने हैं। सो दिस इज़ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इज़ द एंड। ठीक है, एंड इट इज़, मेजरमेंट इज़ अ मीन्स। देन नेचर ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट वेरी फॉर वेरियस ट्रेट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू डील विद। देखो, जो नेचर ऑफ मेजरमेंट का ना कैसे होगा, क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट ट्रेट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टूडेंट वी वांट टू जज। देन हमारे पास है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, व्हेन वी मेजर एनीथिंग वी असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट, इज अ स्केल ऑफ measurement. A scale is a system or scheme of assigning values or scores to the characteristics being measured. Scale क्या होता है? It is the basis on which we assign the numerical values to a certain characteristics or traits. Then we assign numerical numerals to qualify it. अगर मेजरमेंट है तो हमेशा क्या होगा, उसको एक न्यूमरिक वैल्यू देनी पड़ेगी तभी वो मेजरमेंट बनेगा। Further, we can provide an order if we know the similar type of measurement of other members of the group. हमने कोई भी मेजरमेंट लिया और उसके जो हैं अदर मेंबर्स भी थे तो उनके साथ हम एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। वी कैन ऑल्सो मेक ग्रुप्स कंसिडरिंग इक्वल इंटरवल्स। भाई 0 से 5 kg वेट वाले यहाँ आ जाओ, 5 से 10 kg वेट वाले यहाँ आ जाओ। सो वी कैन ऑल्सो हैव द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। Now, there are mainly 4 scales of measurement. There are basically 4 scales of measurement. We have nominal, we have ordinal, we have interval and ratio. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको कोई भी एक सिचुएशन देगा एंड असेसमेंट मेजरमेंट का पूछेगा कि इसमें जो कौन सा स्केल है यूज़ होगा। सो आई एम नॉट गोइंग विद द टेबल इटसेल्फ, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज नॉमिनल स्केल। What is nominal scale? In nominal scale, a number is assigned for characterizing the attribute of a person or a thing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के 3 नंबर आए 10 में से एक स्टूडेंट के, वी असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि उसने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, दैट वी मेजर्ड और ये हमने दे दिए इसके मार्क्स, 3 मार्क्स। That caters no order to define the attribute as high low, more less, big small, superior inferior. मैंने केवल इस बच्चे के नंबर दिए हैं, 3 में से 10 में से 3 नंबर दिए हैं। अब मैं इसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कम है, ज़्यादा है, क्या है। हो सकता है बाकी सब बच्चों के 3 से कम होते टॉपर है, हो सकता है बाकी सब बच्चों के इस 3 से ज़्यादा मार्क्स हो तो ये बॉटम है, लोएस्ट अचीवर है। इन नॉमिनल स्केल असाइनिंग नंबर इज़ अ प्योरली एंड इंडिविजुअल मैटर। ठीक है, इट इज़ अ प्योरली एंड इंडिविजुअल मैटर। ये इसके जो नंबर हैं वो किसी दूसरे से इम्पैक्टेड नहीं है, इसके खुद के नंबर हैं। इट इज़ नथिंग टू डू विद द ग्रुप स्कोर्स और ग्रुप मेजरमेंट। बाकी क्या स्कोर किया या क्या किया, इससे इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट इज़ देयर फॉर मेजरमेंट इन नॉमिनल स्केल हैज़ लिमिटेड मीनिंग इवन इफ सम एक्सपर्ट्स डो नॉट कंसिडर इट एज अ मेजरमेंट। ये तो आपने नंबर दिए हैं, इसका मेजरमेंट कैसे हो सकता है जब तक हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी ना करें। एज डिस्कस्ड, any student's achievement related scores in subject other measurement like height weight are example of nominal measurement। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट की हाइट नापते हैं तो नॉमिनल स्केल में होगा, वेट नापते हैं तो नॉमिनल, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका बाकी किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ नॉमिनल स्केल में कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स टूल यूज़ होते हैं, सच एज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मोड, चाई टेस्ट आर यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, चाई टेस्ट किस में यूज़ होगा, नॉमिनल मेजरमेंट में होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। देन वी मूव टू द ऑर्डिनल। नाउ वी आर, हमने पहले एक नंबर दे दिए, नाउ वी आर गिविंग देम एन ऑर्डर। ठीक है, नाउ वी आर गिविंग देम ऑर्डर।
ordinal scale is synonymous to ranking or grading. It includes the characteristics of a nominal scale and provides an order to the measurement. Like when we know the achievement score of the students in a group, we can arrange them ascending और we can arrange them descending. तो इसमें मेजरमेंट तो होगा. देखो अगर ऑर्डिनल है तो उसमें नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी, उसके साथ इसमें हम अरेंजमेंट भी कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में. वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट who stood first, who stood second in the group of 10 or so. Now, in ordinal scale, we use the statistics as such. देखो उसमें हमने क्या किया था, नॉमिनल में मोड को यूज़ किया था. नाउ क्योंकि हम पोजीशन देख पा रहे हैं तो यहाँ क्या यूज़ होगा, मीडियन यूज़ होगा. जब हम मीडियन के बारे में बात करते हैं तो सपोज करो ये 5 लोग हैं और ये मीडियन है, तो 2 इसके इधर हैं, 2 इसके इधर हैं. अब जो स्मॉलर और लार्जर वैल्यूज़ होंगी वो मीडियन के एक साइड लार्जर होंगे और एक साइड स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी. सो मीडियन इज़ यूज्ड. क्वार्टाइल्स, ठीक है, जब हम इसमें 1/4 डिवीज़न करते हैं. एंड परसेंटाइल्स जब हम 100th उस पर डिवीज़न करते हैं. देन रैंक कोरिलेशन एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में क्या लगते हैं हमारे पास, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगते हैं. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा. इन ऑर्डिनल स्केल वी यूज़ द नॉन पैरामीट्रिक. ठीक है, चाई टेस्ट किस में लगेगा, हमारे पास नॉमिनल स्केल में लगेगा. ऑर्डिनल में चाई टेस्ट नहीं लगेगा. देन वी हैव इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल कैरीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्लियर स्केल्स. अर्लियर कौन सा था इससे पहले हमारे पास, ऑर्डिनल. ऑर्डिनल से पहले क्या था, नॉमिनल. लाइक नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड एडेड विद एन आर्बिट्रेरी जीरो. इसमें एक आर्बिट्रेरी जीरो होता है. आर्बिट्रेरी का मतलब हम मान के चलते हैं जैसे 0 to 5, बट एक्चुअल में 0 नहीं होगा. ठीक है, अगर हम किसी ग्रुपिंग को करते हैं 0 to 5 IQ लेवल में, तो ऐसा नहीं है कि उस ग्रुप में कोई ऐसा भी होगा जिसकी 0 IQ होगा. इट इज़ एन आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट. That is, there is no absolute 0 point or true 0. In this scale, we can group the scores into equal intervals like 5 का गैप लेके 5, 10, 10, 15, 15, 20, so. This is called equal interval scales as the size of the classes are equal. 5 का साइज है. ठीक है, what is class size? Lower limit and upper limit का difference. This is the lower limit, this is the upper limit. ठीक है, so 5 minus 5 that is 5 minus 10 that is 5. This is the class interval. Then, as there is no absolute 0 point in this measurement and the existing 0 values are arbitrary one, that's why all types of measurement done in education and social sciences usually done with the interval scale. Now, very important, interval scale is very widely used in education and the social sciences. Education and social sciences, this is very much used. Now, चाई टेस्ट हमने किस में यूज़ किया था, उसमें नॉमिनल में. और इंटरवल में क्या यूज़ हो रहा है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट. टी टेस्ट और एफ टेस्ट. ठीक है, लाइक मीन, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, दीज आर यूज्ड इन इंटरवल स्केल. आई थिंक दिस मच विल बी क्लियर. देन रेशो स्केल. नाउ रेशो स्केल इज कॉल्ड द हाइएस्ट स्केल इन मेजरमेंट. It carries all the characteristics of the earlier discussed scales with a true or absolute 0. Now, it is having absolute 0 point. As there is absolute 0 point in the measurement, we can say that 0 height means no height. 0 height means no height. But in case of interval scale, we cannot say that 0 intelligence means no intelligence. अगर 0 की कोई ग्रुपिंग की है, that doesn't mean कि वहाँ 0 इंटेलिजेंस होगी. Then रेशो स्केल में क्या है, अगर किसी के जो हैं 50 मार्क्स हैं और किसी के 100 मार्क्स हैं तो इसके डबल है. लेकिन किसी का अगर जो इंटेलिजेंस स्कोर 50 है और किसी का इंटेलिजेंस स्कोर 100 है, वी कांट से दैट इट इज़ डबल द इंटेलिजेंट. ठीक है, ये हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आज ही. ऑल टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कंडक्टेड इन फिजिकल साइंसेज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आर डन विद द रेशो स्केल. रेशो स्केल्स आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल मेजरमेंट. एजुकेशनल मेजरमेंट में हम 0 कभी नहीं दे सकते क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो लर्निंग हुई है. बट फिजिकल मेजरमेंट में 0 यूज़ हो सकती है. हो सकता है कोई पर्टिकुलर ट्रेट 0 हो. ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात का. नाउ all the types of mathematical operations can be done in ratio scale. All the types of mathematical and statistical techniques may be used on ratio scale. Now, scales of measurement is a comparative table है इसमें. Nominal, it classifies people or object into various categories, classes or sets
one set or group is assigned one number for common trait characteristics and among all members. For example, males are given one number and females are given two number. I think these numbers could not be added, subtracted, ranked और इसका मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशंस नॉमिनल में नहीं होते. Now ordinal, it ranks the people, objects according to amount of characteristics they have, ranking of learners according to their height, ठीक है, from tallest to shortest और vice versa. Now percentile ranks, age equivalence, grade equivalence can be used in this. Then interval, it ranks people or objects on a scale of equal units. Achievement, performance, IQ score are examples of measurement of this measurement. Now interval score is used when we talk about IQ score की जब हम बात करते हैं that is interval scale. ठीक है. Basic mathematical operation can be used for manipulation which was not possible in the previous two. Most statistical formulas may be applied. ठीक है. इसमें बस ध्यान रखिएगा कि जो IQ होता है वो इंटरवल स्केल्स पे नापा जाता है. Then we have ratio. It has all the properties of interval along with the absolute zero on scale. Measurement of height, weight, speed, distance of 100 is exactly twice of 50. बट IQ के साथ ऐसा नहीं है कि जिसका IQ 100 होगा और जिसका 50 होगा, 50 वाला का जो इंटेलिजेंस लेवल होगा वो हाफ होगा उससे. All mathematical and statistical operations are possible here because it has a true zero. So I hope मैं आपको एक्सप्लेन करने में सफल रहा हूँ ये सब चीज़ें. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. सो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, कीप स्टडिंग, कीप गिविंग योर बेस्ट. और जितना आप रिवाइज करेंगे, जितनी आप कंसिस्टेंसी देंगे, उतनी जॉब की श्योरिटी आपकी बढ़ती जाएगी. आई कॉल यू द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल बिकॉज आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू विल श्योरली बिकम द प्रिंसिपल्स एंड vice principals. Those who are eligible for principal, they will be principals, and those who are for the vice principal, they will surely be the vice principal. Thank you, principals and vice principals. Have a nice day.